हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्रीमद् भागवत गीता सार से मैं कुछ उपदेश आपको बताना चाहती हूँ। अगर आप जिंदगी में बहुत उदास हो, तनावग्रस्त हो, अपने आप को बहुत अकेला समझते हैं और कुछ भी कर रहे हो और वो काम आपका सफल नहीं हो रहा है, तो इन सब से बाहर निकलने के लिए आप ये 2 उपदेश सुनो, जिससे आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। पहला, जिंदगी में कभी भी किसी का मोहताज मत बनना, क्योंकि जब तक आप किसी के मोहताज नहीं होते तब तक आपको कोई दुख नहीं पहुंचा सकता, कोई आपका फायदा नहीं उठा सकता। जिस इंसान के आप मोहताज हो जाओगे वो आपका फायदा उठाना शुरू कर देता है। जिस दिन आपने अपने जीवन को किसी का मोहताज बना दिया, उसी दिन से आपको उसकी गुलामी करनी पड़ती है। औरों का तो छोड़ो, खुद के घर की नौकरानी को ही ले लो, क्योंकि उन्हें पता है आपका काम उनके बिना नहीं चल सकता है और आप खुद से अपना काम नहीं कर पाएंगे और दूसरा कोई आपको मिलेगा भी नहीं। तब वो आपका फायदा उठाते हैं। जब उन्हें लगेगा कि आप अपना काम खुद कर लेंगे, आपको दूसरे 1000 ऑप्शन मिलेगा, तो वो अपना काम चुपचाप करेंगे। मान लो आप कहीं नौकरी करते हो तो वहाँ बास के मोहताज बने रहोगे। बास जानता है तुम कहीं और नहीं जा सकते, तब वो तुम्हारा फायदा उठाना शुरू कर देगा। इसलिए किसी के मोहताज मत बनना। सबसे बड़ी मोहताजी मन की होती है कि कोई हमें चाहिए, हम अकेले रह नहीं पाएंगे। उन्हें अकेलापन लोगों से झेला नहीं जाता। कई बार लोग ऐसे लोगों से जुड़ जाते हैं जो उनकी मोहताजी का पूरा फायदा उठाते हैं। आप उनसे रिश्ता इसलिए जोड़ते हैं ताकि उनसे आपको थोड़ा खुशी मिले, और वो लोग आपको खून के आंसू रुलाते हैं, आपकी पूरी जिंदगी नरक बना देते हैं। याद रखना एक बात, माँ बाप के अलावा दुनिया में आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ है आप जिसके मोहताज हो वो आपका फायदा न उठाए। इसलिए किसी के मोहताज बनना छोड़ दो। दूसरा उपदेश, जब भी जिंदगी में खुद को अकेला समझो तब इस सच्चाई को समझ लेना कि आप दुनिया में अकेले ही आए थे और अकेले ही जाओगे। वास्तविकता में यहाँ पर कोई अपना नहीं है। एक दिन तो जो माँ बाप हमें जन्म देते हैं वो भी हमें अकेला छोड़कर चले जाते हैं, तो औरों से उम्मीद ही क्या। यदि कोई आपका साथ छोड़ दे तो याद रखना वो ईश्वर सदा आपके साथ है, वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ता। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, चाहे कोई मनुष्य मुझे माने या ना माने, लेकिन मैं इंसान का साथ कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि ये सब मेरी ही संतानें हैं। हमी वंदवी जीवलोके जीवभूते सनातना मनुष्य स्नातनी इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कश्यति। इंसान को ईश्वर का ही अंश कहा गया है, इसलिए मनुष्य को ईश्वर की संतान कहा गया है। इसलिए मनुष्य को अकेलेपन से कभी नहीं दुखी होना चाहिए, कभी नहीं डरना चाहिए, बल्कि गलत इंसान के साथ रहने से डरना चाहिए। एक कहावत है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ नहीं होने से कुछ होना बेहतर है। दूसरी कहावत है, नथिंग इज बेटर देन नॉनसेंस। नॉनसेंस लोगों के साथ रहने से अच्छा आप अकेले ही रहो। गीता का ये उपदेश हर इंसान के लिए बहुत जरूरी है जो खुद को अकेला समझते हैं। इसलिए अकेलेपन से डरना छोड़ दो, यहाँ कोई किसी का नहीं है। गीता का तीसरा उपदेश, जीवन में जब भी कोई मुश्किल आए तो हिम्मत मत हारो, बस थोड़ा धीरज रखो। जो लोग मुश्किल वक्त में खुद को संभाल कर धीरज रखते हैं वो लोग हर मुश्किल को आसानी से पार कर जाते हैं। एक राजा अपने गुरु के पास गया और उसने गुरु जी से जाकर बोला कि ऐसे तो राज्य में हर प्रकार की खुशहाली है, पर वक्त का कोई भरोसा नहीं है। अगर कभी जिंदगी में कोई मुश्किल वक्त आए, बुरा वक्त आए, तो उस वक्त के लिए मुझे कोई मंत्र दीजिए, कोई शिक्षा दीजिए, कोई उपदेश दीजिए। उस बुरे वक्त से कैसे बाहर निकलना है। गुरुजी ने उसे एक ताबीज बांधकर दे दिया और राजा से कहा, इस ताबीज पर मैंने एक मंत्र लिखकर दिया है। जब तुम्हारी जिंदगी बहुत बुरा वक्त आएगा
तब ये ताबीज खोलकर मंत्र पढ़ लेना, तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति आ जाएगी। एक दिन ऐसा हुआ भी कि उस राजा के राज्य पर किसी दूसरे राजा ने आक्रमण कर दिया। इस राजा की ऐसी स्थिति हुई कि उसे अपना राज्य छोड़कर, पूरे शहर को छोड़कर अपने कुछ लोगों के साथ भागना पड़ा। उस समय राजा बहुत दुखी था और विचार करने लगा कि गुरुजी ने मुझे एक ताबीज दिया था, जब बहुत बुरा वक्त आए तभी इसे खोलना, इसके अंदर जो मंत्र लिखा हुआ है वो मेरे अंदर शक्ति भर देगा। राजा ने विचार किया, इससे बुरा वक्त और क्या हो सकता है मेरे लिए। उसने गुरुजी का दिया हुआ ताबीज खोला, उसके अंदर लिखा हुआ था कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। ये सुनकर राजा के अंदर शक्ति आई, ये जो बुरा वक्त है ये भी निकल ही जाएगा, इसलिए मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अब मुझे अपनी सेना खड़ी करनी चाहिए। और उस राजा ने वापस अपने सैनिकों को जमा करके अपनी सेना वापस प्राप्त किया। इसलिए जिंदगी में स्थिति कितनी भी बुरी क्यों न हो, वो भी एक दिन गुजर ही जाएगी। इसलिए मन में एक विश्वास रखना कि वक्त कितना भी बुरा हो एक दिन टल ही जाएगा। इसलिए अपनी हिम्मत मत हारो। अगर आपके अंदर धीरज है तो आप बड़े से बड़े मुश्किल को पार कर सकते हो। धन्यवाद। आगे बाद में।